Hello students, today we start a new chapter that is triangle of class 9 chapter 7। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के बारे में। इससे पहले भी आप ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पीछे की चीज़ें पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ न्यू टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है, तो सभी को जानता है ट्रायंगल क्या होता है। इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, ABC ये क्या होता है, एक प्लेन फिगर होता है जो क्या होता है 3 लाइन सेगमेंट से, AC, AB और BC, ये क्या है, तीनों लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट है। तो 3 लाइन सेगमेंट से घिरे हुए फिगर को क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल करते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो कोना होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स होते हैं इसमें, 3 वर्टिसेस हो गए। नेमली वर्टेक्स कौन कौन से होंगे, वर्टेक्स B हो गया, वर्टेक्स C हो गया और वर्टेक्स A हो गया। ठीक है, 3 वर्टेक्स होते हैं। ये जानते हैं तीनों क्या है, ये साइड्स हो गए। ये क्या कहलाते हैं, साइड्स, या इसको हम आर्म्स भी कहते हैं। कितने साइड्स होते हैं इसमें, 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से, AB, AC और CB, AB, BC और CA। ठीक है, 3 साइड्स हो गए। 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से, ये जो पार्ट होता है जो 2 लाइन सेगमेंट से घिरे हुए जो होते हैं, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। इसमें कितने एंगल्स होते हैं ये पता होगा, 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ABC। या एंगल A को क्या लिख सकते हैं, एंगल A को लिख सकते हैं ना, BAC। BAC जिस एंगल को लिखना है वो बीच में होता है। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं CAB, CAB भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एंगल्स। इसी तरह B और C 3 एंगल्स हो गए इसमें। ठीक है, तो एंगल्स हो गए, साइड्स हो गए, और क्या होता है इसमें कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हो गए, इसमें 6 पार्ट हो गए। क्या क्या हो गया, 3 साइड और 3 एंगल्स, 6 पार्ट्स टोटल हो गए इसमें। ठीक है, ट्रायंगल में क्या हो गए, 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इन तीनों एंगल्स और 3 साइड से मिलकर क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। अब ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे कि इसके बेसिक साइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of sides। ठीक है, साइड्स के हिसाब से आप बेसिस ऑफ साइड्स लिख लीजिए। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ले लेते हैं क्या, आपका जो सबसे पहला ट्रायंगल, स्केलन। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे कि स्केलन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, जिनके तीनों साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। क्या है, ऐसे ट्रायंगल जिनको तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो। मतलब कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। ठीक है, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगे तो तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे, हो भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनके केवल 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ABC 2 साइड्स, यानी कि ये अनइक्वल। एक सिंबल जो दिख रहा है 2 लिखे हैं, 2 कट यानी कि इक्वल है। 3 इसमें क्या है, 1 कट है, 2 कट है, 3 कट है, तीनों इक्वल है। ठीक है, इसमें 2 कट और 3 कट, ये दोनों इक्वल, 2 कट है, तो क्या होंगे, इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू AC, ये 2 साइड्स जब इक्वल होंगे, ये 2 एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एंगल डिफरेंट होता है, ये दिख रहा है ना 2 फिगर बनाया है, तो एंगल B भी जो होता है एंगल C के बराबर होता है। स्केलन ट्रायंगल में क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स के, और क्या होते हैं 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड्स और ये साइड इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये BC और CA बराबर होगा तो ये दोनों एंगल, यानी कि बेस पे जो बना हुआ, जो बेस वाला एंगल होगा दोनों, वो इक्वल होते हैं किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, अब आते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनके क्या हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल होंगे इसमें। तो क्या होंगे इसमें, AB जो होगा BC के बराबर होगा और CA, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी क्या होता है, ऑल एंगल्स भी इक्वल, यानी कि एंगल A जो होगा एंगल B के बराबर होगा, एंगल C के बराबर, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू C।
तीनों आपस में इक्वल होते हैं और कितने होते हैं, ऑल आर 60 डिग्री ईच, सभी क्या होते हैं 60 डिग्री से डिग्री, 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये क्यों फिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों क्या होते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ जो ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब तीनों इक्वल है तो अगर x x x तीनों का वैल्यू है इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x के लिए क्या हो जाएगा 180/3, इट मीन्स 60 डिग्री। इसीलिए क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स बोलेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। तो हो गया इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। अब आते हैं एंगल्स के हिसाब से। पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होते हैं ऐसे ट्रायंगल जिनको तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल होगा क्या होगा लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो क्या हो एंगल 90 डिग्री से कम हो, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है, ये 70 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया। ये तीनों का सम कितना हो, ये 50 ले लो इसको, तीनों का सम 180 हो जाएगा, 50 + 60 + 70, ठीक है। और ये क्या है तीनों एक्यूट एंगल है। तो पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो क्या हो तीनों एंगल्स इसके एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो एक्यूट एंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एक ट्रायंगल में उसको तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री, सिंबल होता है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर ABC 90 डिग्री को, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड होता है इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, या हाइट बोल सकते हैं। ये नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं बेस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और ये दो बाकी जो दो एंगल होंगे वो क्या होंगे, ये दो एंगल एक्यूट एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये 90 से कम ही होंगे। तो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकता है। एक से अधिक राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हो सकते किसी भी ट्रायंगल में। एक होगा राइट एंगल और दो क्या होंगे एक्यूट होंगे। 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। एक ही लार्जेस्ट होगा, मैक्सिमम 1 राइट एंगल हो सकता है। इसी तरह क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एंगल्स जो होंगे 90 से अधिक होंगे, ठीक है। और जो थीटा मतलब एंगल जो होगा यहाँ पे वो 90 से, यहाँ देते हैं जो एंगल होता है वो 90 से अधिक होगा, 180 से कम होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एक एंगल होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, इसके सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहलाता है कि ऐसे ट्रायंगल जिसमें उसका एक एंगल जो हो वो क्या हो ऑब्ट्यूज हो। जब एक ऑब्ट्यूज होगा तो दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल एक्यूट कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। इसमें भी एक प्रॉपर्टी आ गई कि किसी भी एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है और बाकी जो ट्रायंगल एंगल होंगे वो क्या होंगे एक्यूट होंगे। यानी कि मैक्सिमम 1 ऑब्ट्यूज इन अ ट्रायंगल और मैक्सिमम 1 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स इन अ ट्रायंगल और मैक्सिमम 3 एक्यूट एंगल्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल। और कंपल्सरी क्या प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एक राइट एंगल 2 ऑब्ट्यूज, एक ऑब्ट्यूज तो 2 एक्यूट और तीनों एक्यूट हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। अब आते हैं पढ़ते हैं कि इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं।
मीडियन क्या कहलाता है? तो मीडियन का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ABC है, ठीक है, ABC, और इस ABC में क्या करते हैं, मीडियन का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड पे कोई लाइन ज्वाइन सेगमेंट करते हैं, ठीक है, और उस साइड को मिड पॉइंट होता है तो उसे कहते हैं मीडियन। मतलब कि ये एंगल दिख रहा है ना, एंगल जो है यानी कि क्या, इसके वर्टेक्स के, ये वर्टेक्स है ना ये भी, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाले एंगल पे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो लाइन ज्वाइन करती है, इस वर्टेक्स सी के जो अपोजिट लाइन ज्वाइन करती है, इस जो लाइन जो जहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ये मान लेते हैं D है, E है और F है, ठीक है, क्या हो जाएगा DEF। ये जो BE है ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ये जो क्या है, मीडियन कहलाएगा। ये जो लाइन क्या है, मीडियन कहलाएगा। यानी कि 3 मीडियन क्या होते हैं, इसमें मीडियन होते हैं, करस्पॉन्डिंग टू, ये क्या है, CD है, करस्पॉन्डिंग टू साइड AB, ये मीडियन है, ये वाली लाइन करस्पॉन्डिंग साइड BC, और इसी की करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो वर्टेक्स से इसके करस्पॉन्डिंग साइड पे अपोजिट साइड में वर्टेक्स के और वी के वर्टेक्स में साइड में क्या करना है, साइड से अगर ट्रायंगल जो साइड्स को मिड पॉइंट अगर डिवाइड करने में जो लाइन सेगमेंट होती है उसे कहते हैं मीडियन, ठीक है। यानी कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कंक्रुएंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने मतलब क्या है, मीडियंस क्या बनते हैं, मीडियंस वर्टेक्स से बनने वाला यानी कि साइड को मिड पॉइंट को इक्वली डिवाइड करेगा। AE जो है BC को क्या कर, यहाँ पे AE जो है BC क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 भाग में। ये क्या करेगा, यानी कि BE जो हो जाएगा C इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट इससे इक्वल होता है। मीडियंस क्या करता है, मीडियंस जो होता है साइड को इक्वली इंटरसेक्ट करता है, यानी कि डिवाइड क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हो गया मीडियंस। और मीडियंस से ही क्या बनता है, सेंटर पार्ट में जो पॉइंट बना है, मीडियन से बनने वाले जो जहाँ पे तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे कहते हैं सेंट्रॉयड। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड जो होता है मीडियंस से बनने वाले जो तीनों पॉइंट होते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल द मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉयड। यानी कि इन तीनों मीडियन से जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जो बीच पे यहाँ पे कट कर रहा है, उसे कहते हैं सेंट्रॉयड। अब ये हो गया सेंट्रॉयड के बारे में। अब आते हैं इसमें किसके बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में। कह रहा है किसी ट्रायंगल में, किसी भी ऐसे ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम है ABC, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है क्या करेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज the altitude of a triangle corresponding to any side is the length of the perpendicular drawn from the vertex, ठीक है, to the side। कहने मतलब क्या है, जो altitude जो होता है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं साइड पे इसके, इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे 90 डिग्री बनाए, तो ये जो A और D जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम हाइट। अगर B का एल्टीट्यूड निकालना चाहते हैं तो B का एल्टीट्यूड क्या होगा, इस वर्टेक्स से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये लाइन AB के ये परपेंडिकुलर है CD, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाया था, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, 90 डिग्री यहाँ बनना चाहिए। तो ये B और E जो है, ठीक है, ये BE क्या है, ये भी एल्टीट्यूड है, ठीक है। C से अगर ड्रॉ करते हैं तो C से जब ड्रॉ करेंगे ये कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए भी। तो ये F हो गया, CF। तो ये जो CF भी जो हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे एल्टीट्यूड कितने हो गए, यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड हो गए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी वर्टेक्स से किसी साइड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पे जो लाइन मिलती है वो लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए, AD जो परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है एल्टीट्यूड है किसके परपेंडिकुलर है, BC, मतलब परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बने। तो AD एल्टीट्यूड हो गया, ये क्या है, एल्टीट्यूड AD हो गया।
कौन कौन से हैं एल्टीट्यूड? AD हो गया, फिर क्या है CF हो गया, और क्या है BE हो गया। जो BE है ये एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर किसके है? साइड AC की साइड है। CF जो है ये परपेंडिकुलर किसके है? AB के है। ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों एल्टीट्यूड है और तीनों क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या बता दिए कि जो एल्टीट्यूड से मिलने वाले सेंटर होता है, यानी कि जो एल्टीट्यूड से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा है और एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पे जो क्या बन रहा है? इंटरसेक्शन मिला, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड से बनने वाला, यानी कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। यानी क्या होता है? इसके जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the altitudes of a triangle is the orthocenter। ऑर्थोसेंटर एल्टीट्यूड से बनता है, मतलब कि ये जो पॉइंट ये O होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, मीडियन से बनने वाले सेंटर को क्या होते हैं? ये ट्रायंगल था ABC, ये क्या करता था? साइड को इक्वल डिवाइड करता था। इस वर्टेक्स क्या करता था? साइड को इक्वल डिवाइड करता था AD को। ये जो है साइड को इक्वल डिवाइड करता था। ये पॉइंट यानी कि क्या करेगा? ये DEF जो है ये साइड को इक्वल पार्ट में, ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट इसकी इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट इसकी इक्वल हो जाएगा। तो ये कहलाता था मीडियन। मीडियन साइड को इक्वल इंटरसेक्ट करता है वर्टेक्स से। और जो मीडियन से बनने वाले सेंटर होते थे इसे हम कहते थे क्या? सेंट्रॉयड। मीडियन से जो बनेगा सेंटर से इसे कह लेंगे सेंट्रॉयड। एल्टीट्यूड से जो बनेगा उसे कहेंगे, एल्टीट्यूड के तीनों हाइट से जो मिलकर बनते हैं इसे कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ये डिफरेंस है मीडियंस में और किस में? ऑर्थोसेंटर में। अब आते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ तो तब वो क्लियर हो गया। अब आते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इन सेंटर क्या होता है मैं इसी में बताता हूँ। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ठीक है, ये ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है कि जो इसके एंगल का बाइसेक्टर होता है, ये एंगल का बाइसेक्टर नहीं है, ये वर्टेक्स जो है साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, मतलब कि इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और इस एंगल का इंटरनल, मतलब कि एंगल्स को जब इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इसको बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया, ऐसे बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट मिल रहा है ना ABC, तो ये क्या करेगा? इस एंगल B को अगर पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, D दे दें, यहाँ पे C दे दें, E दे दें और यहाँ पे F दे दें, ठीक है। तो क्या कहने मतलब है? एंगल का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरनल एंगल से बाइसेक्ट करके जो एंगल बनते हैं, मतलब कि अगर इसको हम मिटा दें, ठीक है, तो क्या दिख रहा है? एंगल्स का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि एंगल से बाइसेक्ट करके जो क्या मिलते हैं, जो पॉइंट मिलता है, यानी कि क्या होता है? इंटरनल सॉरी इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। यानी कि एंगल से बनने वाले, एंगल को बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर कैसे मिलता है? एंगल्स के बाइसेक्टर का वर्टेक्सेस हैं, लेकिन क्या है? एंगल को ये क्या करता है? ये अगर x है तो ये भी x होगा, मतलब इक्वल में डिवाइड करता है। अगर ये 80 डिग्री है पूरा एंगल A, अगर 80 डिग्री है तो ये आधा 40 हो जाएगा, ये आधा 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है और इक्वल होता है। ये क्या कहला है? इंटरनल बाइसेक्टर। और जो पॉइंट यहाँ पे I मिल रहा है, ये पॉइंट I क्या है? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इन सेंटर किससे मिलता है? एंगल बाइसेक्टर से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? इन सेंटर हो गया। इसके अंदर सर्किल ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है इन सेंटर, ठीक है। अब आते हैं सर्कम सेंटर का। सर्कम सेंटर क्या होता है? तो सर्कम सेंटर जो होता है वो कैसे मिलता है? अ ट्रायंगल जो सर्कम सेंटर को होगा, ये फिगर बना देता हूँ, फिगर दिख ही रहा होगा, ABC, हाँ दिख रहा है।
तो सर्कम सेंटर जो होगा वो क्या कहता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी क्या कह रहा है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ रहे हैं? मतलब क्या कह रहा है कि जब साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, मतलब कि साइड का परपेंडिकुलर किसी भी लाइन की, जैसे क्या है, एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? अगर ये AB लाइन है तो क्या करते हैं, आधे से अधिक आर्क यहाँ पे लेते हैं, आर्क यहाँ से कट करते हैं, फिर वही आर्क से कट करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो क्या करता है, ये इक्वली डिवाइड करता है इस लाइन को। ये होता है परपेंडिकुलर, और जो ड्रा करेगा 90 डिग्री बनाएगा। तो कह रहा है इस साइड का जो क्या है, इस साइड का जो साइड का क्या है, परपेंडिकुलर, इस AB का कौन सा बाइसेक्टर है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब कट करेंगे और जहाँ पे ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कि अगर ट्रायंगल ABC है, ABC, इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे करके आएगा, इसका ड्रॉ करेंगे, इसका ड्रॉ करेंगे, तो मतलब एक लाइन ऐसे आएगी ड्रॉ करके, एक लाइन ऐसे कहीं कट करेगी, और एक लाइन क्या करेगी, ऐसे कहीं कट करेगी। तो जो पॉइंट इसके साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो मिलता है, ये जो सेंटर होता है C, इसे कहते हैं सर्कम सेंटर। यानी कि सर्कम सेंटर जो होता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है। इन सेंटर जो होता है एंगल्स के बाइसेक्टर से मिलता है, इन सेंटर एंगल्स के बाइसेक्टर से मिलता है। सर्कम सेंटर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो सेंटर मिलता है उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड के, तीनों एल्टीट्यूड के क्या मिलता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उससे एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर मिलता है। एल्टीट्यूड जो होता है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी साइड पे। मीडियंस जो होता है साइड का क्या होता है, इक्वल डिवाइड करता है, जो साइड को इक्वल डिवाइड करे वर्टेक्स से उसे मीडियंस कहते हैं, और तीनों मीडियंस के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ये क्या हो गया, आपके बेसिक टर्म्स हो गए रिलेटेड ट्रायंगल से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इन सेंटर सर्कम सेंटर जो भी हैं आप अच्छे से आप देख लीजिएगा, और इसके बेसिस पे क्या करेंगे, आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये बेसिक टर्म्स हमेशा आप रिमेंबर करिएगा, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर, जय हिंद।